सिंह जी ऐसे नेता हैं, यंग हैं, सूझबूझ वाले हैं, सबकी सुनने वाले हैं। जो भी गया, चाहे अमीर गया हो और चाहे गरीब गया हो, जी। चाहे वो शादी के मौके पे गया हो, चाहे किसी दुखद के मौके पे गया हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी की बात हो, चाहे थाने की बात हो, लेकिन आपने जैसा जिसका काम रहा अच्छा ही किया। धनंजय सिंह भी सुर्खियों में है, तो धनंजय सिंह को लेकर क्या राय है और कृपा शंकर को लेकर के क्या राय है आपकी? भाई कृपा शंकर अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन धनंजय सिंह तो बहुत ठीक है जी। हाँ। नेता कैसे हैं धनंजय? एक नंबर। उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ? बहुत बड़ा गलत हुआ। क्यों गलत हुआ है? तो न्यायपालिका का आदेश है। हाँ, तो नया उसको भाई वो जाने, हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हुआ जो काम गलत हुआ है। कहीं न कहीं इसमें सत्ता के इशारों से बहुत जबरदस्त सत्ता के इशारे से, और के उनका छूने वाला कोई था नहीं भाई। जी। सुनते हैं गरीबों की या लोगों की, काम करते हैं? हाँ हाँ हाँ, करते हैं काम, बहुत जबरदस्त काम करते हैं और गरीबों को सभी को सुनते हैं। आपका कोई काम किए हैं? अरे हमारा, हम तो खुद ही प्रधान थे, हमारा क्या काम करेंगे, लेकिन ये है कि भाई ठीक है, मिलते हैं बड़े प्यार से, बड़ा अच्छे से स्वागत हम करते हैं, वो हमारी करते हैं जी। हम 2 करोड़ नौकरी देने को वादा किए थे, सब फेल है, जुमलेबाजी है इनका। सरकार जुमलेबाजी है जी, इनका सिर्फ यही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही इनका रवैया है बस। तो जैसा कि मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूं, 73 लोकसभा जनपद जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतार दिया है, और कृपा शंकर को लेकर के आपकी क्या राय है? ये कृपा शंकर इसके पहले कांग्रेस में थे जी, अब चले गए भाजपा में जी। फिर इसके बाद कहाँ चले जाएंगे कोई उनका कुछ नहीं। जी। तो जैसा कि आपने देखा है कृपा शंकर सिंह जी को, जी जी। नेता कैसे हैं? नेता तो बहुत बढ़िया है। हाँ। तो धनंजय सिंह यही सुर्खियों में है जनपद जौनपुर में। धनंजय सिंह को लेकर के आपकी क्या राय है? धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा हैं जी, युवराज हैं जी। पूरे जौनपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह जैसा कोई नेता न है न रहेगा। जी। तो जैसा कि धनंजय सिंह जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं, और कहीं न कहीं इसमें जो है सरकार का भी रोल बताया जा रहा है लोगों के माध्यम से। आपका क्या मानना है कि धनंजय सिंह के साथ गलत हुआ या सही हुआ? धनंजय सिंह के साथ बहुत गलत हुआ, सरकार ने जास्ती की बहुत ज़्यादा। तो अगर धनंजय सिंह जो है जेल में है और वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऐसे में एक कयास लगाया जा रहा है कि उनकी पत्नी श्रीकला जो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अगर वो मैदान में आती है तो क्या करेंगे आप? कई लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगे। कई लाखों वोट से चुनाव जीतेगी। अगर समाजवादी पार्टी से आई तो? कोई किसी भी पार्टी से हो जी, हम लोग श्रीकला को जिताएंगे, वोट देंगे। हिंदुस्तान न्यूज़ में सर्वेश। आज हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले जनपद जौनपुर में है। जनपद जौनपुर में बक्सा ब्लॉक में है, और बक्सा ब्लॉक अपने आप में एक जानी पहचानी ब्लॉक मानी जाती है। और बक्सा ब्लॉक में रन्नो गांव हमेशा फेमस रहा है। रन्नो गांव मल्हनी विधानसभा के विधायक को तय करता है, हमेशा ट्रेंडिंग में रन्नो रहता है। तो आइए, यहाँ पर जो है बुजुर्ग और नौजवान युवा सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं रन्नो में। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जानने का प्रयास करने का मतलब ये है 73 लोकसभा जनपद जौनपुर की राजनीति एकदम, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है मैदान में उतार चुकी है, जबकि अन्य पार्टियों ने अपना जो है अभी पत्ता नहीं खोला है। जैसे कि समाजवादी पार्टी का रोज़ जो है चर्चा का विषय में एक बनी हुई है कि आज प्रत्याशी उतारेंगे, आज प्रत्याशी उतारे। देखते हैं यहाँ पर क्या राय है और कैसे प्रत्याशी को लोग जानने का प्रयास करते हैं, कि चाहने वाले किस पार्टी के हैं, जानने का प्रयास कर। बने रहिए हमारे वीडियो में, देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ में सर्वेश। आइए यहाँ पर एक जो है धनंजय सिंह को लेकर के क्या राय है आपकी? धनंजय सिंह नेता कैसे हैं? नेता ठीक है। ठीक है। जब यहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो काम किया रन्नो के लिए? किया है जी। तो धन्यवाद। जैसा कि धनंजय सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि काम किए हैं, नेता ठीक हैं, जेल जाना उनके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर नौजवान हैं मौजूद। हमेशा जो है युवाओं का एक रोल रहता है सरकार बनाने में और सरकार गिराने में। ऐसे में जो है एक युवा हमारे चैनल पर मौजूद हैं, और इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि 73 लोकसभा जनपद जौनपुर की राजनीति किस तरीके से चल रही है और क्या माहौल है, कैसे है, जानने का प्रयास। स्वागत करते हैं सर आपका इस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। जी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अपना परिचय स्वयं जो है हमारे चैनल पर बताइए। भाई मेरा नाम काजिम खान है जी, और मैं इस रन्नो का रहने वाला हूँ। जी। तो सर ये बताइए, अभी हाल में ही अखिलेश यादव से धनंजय सिंह की जो है नज़दीकियाँ बढ़ी, एक जैसा कि उनके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर जो है एक वीडियो वायरल हो गया, और उस वीडियो वायरल हुआ दूसरे दिन धनंजय सिंह की जो है पेशी जनपद जौनपुर में थी, और जनपद जौनपुर में पेशी के दौरान धनंजय सिंह आते हैं और उनको जो है दोष युक्त कर दिया जाता है, और दूसरे दिन उनको जो है
सज़ा सुना दी जाती है 7 साल की अपहरण और रंगदारी के मामले को लेकर के। और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के इशारे पर जो है धनंजय सिंह जो है जेल गए। आपकी क्या राय है, मैं आपसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। सही है, क्योंकि अभी तक ये सरकार के अंदर थे खुद जी, इनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन जी, आज जब धनंजय सिंह उस पार्टी से भाजपा से टिकट मांग रहे थे जी, तो उनका टिकट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं भाई देखिए, नेता हैं, जी, नेता की कोई न जात होती, ना कोई पार्टी होती, ना कोई बिरादरी होती है, जी, वो अपने फायदे के लिए होते हैं। जी, तो उनको जब ये सफलता नहीं हुई तो वो दूसरी पार्टियां से हाथ मिलाने के लिए कोशिश किए, जी, और अगली पार्टी को ये लगा कि धनंजय हमारे लिए घातक बन जाएंगे, जी। तो ये इनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जी। कि अभी तक जब इनको अगर विरोध नहीं समझ में आ रहा था जी, तो पार्टी में जब ये शामिल थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी इनको, जी, लेकिन आज जब ये दूसरी पार्टी से लड़ने के लिए आए तब इनको क्यों जेल में डाला गया। जी। इसके पहले अगर ये अपराधी थे या इनके पर मुकदमा था तो इनको पहले ही डाल देना चाहिए था, क्योंकि सरकार तो इनकी 10 साल से चल रही है ना। ये तो आज मतलब नई सरकार इनकी बनी नहीं है, और 10 साल से लगभग मिला जुला के ये उनके साथ उठना बैठना भी था, तो आज ये दिक्कत क्यों आई इनको। जैसा कि सूत्रों के हवाले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि धनंजय सिंह की पत्नी जो श्रीकला इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और वो चुनावी मैदान में आ सकती हैं कहीं न समाजवादी से आए या किसी भी पार्टी से आएंगे, जी, माहौल इनका अच्छा, ये सहानुभूति के नाम पे ये वोट यहाँ से चुनाव जीतेंगी। जीतेगी श्रीकला। धनंजय सिंह नेता कैसे हैं आपकी नज़र में? नेता अच्छे हैं, ठीक हैं ठीक है। जी। जैसे यहाँ पर आपके रन्नू क्षेत्र से जो कि यहाँ पर रारी विधानसभा हुआ करता था, तो यहाँ पर धनंजय सिंह निर्दल 2 बार विधायक चुने गए, तो कुछ कार्य यहाँ पर किए, कार्यशैली उनकी कैसी रही आप लोगों के बीच में? कार्यशैली अच्छी थी, जैसे कि अगर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला अगर निर्दल चुनाव लड़ती हैं, अखिलेश यादव से उनकी जो है टिकट की संभावनाएं खत्म हो गई, तो आप लोगों की क्या राय है? फिर आगे देखा जाएगा भाई, अभी कोई पत्ता नहीं खोला जाए। विकल्प नहीं है जी, लेकिन पार्टी से आएंगे, किसी भी पार्टी से आएंगे तो विकल्प है उसका। जी, जी। तो और की बात है कि आज रन्नो गांव में मलौना चाचा से हमारी मुलाकात हुई है, जो कि अपने आप में गौरवान्वित हैं और यहाँ की एक जो है अपनी मजबूत साख बनाए रहते हैं, लोगों में भाईचारे का एक संदेश देते हैं। तो इनसे भी जो है आज हमारा चैनल रूबरू है, तो स्वागत करते हैं चाचा जी आपका। नमस्ते, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं जी, और कोई बात की परेशानी हमको नहीं है। जी, देखिए, ये हमारा इलाका जो है जी, रन्नो के नाम से मशहूर है, जी, और ये हमारा रन्नो जो है तालुका रन्नो है, जी, और इस रन्नो के इर्द गिर्द तकरीबन अगर देखा जाए स्क्वायर में तो ये आएगा 10 किलोमीटर की स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और यहाँ हमारे रन्नो में 6 ग्राम पंचायतें हैं, 7 गांव हैं। जी, जी। दूसरी बात यह है कि रन्नो हमारा इलाका जो मुसलमानों का है, हमारे जौनपुर ज़िले में, जो कि हमारे जौनपुर को बहुत बड़ा खिताब दिया गया है सिराजे हिंद। जी, इस सिराजे हिंद जौनपुर ज़िले में बहुत सारे मुसलमान गांव हैं, जैसे मानी गुरैनी, और लेकिन चूंकि जौनपुर ज़िले में सबसे नंबर 1 पर अगर मुसलमान की बस्ती या मुसलमान का इलाका अगर नाम आता है तो रन्नो का आता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। जी, बिल्कुल ऐतिहासिक बात मैं बोल रहा हूँ, तारीखी बात मैं बोल रहा हूँ। जी, और ये चाहे वो प्रदेश हो, चाहे हमारा ज़िला हो, अगर रन्नो की बात आती है तो यही एक कार्यालय है, हेड ऑफिस है। प्रशासन से लेके शासन, चाहे राजनीतिक जो भी हो, प्रदेश से लेके ज़िला तक यहीं आते हैं, यहीं आके पूरे रन्नो का जायज़ा लेते हैं और यहीं से उनकी सारी डीलिंग हो जाती है। जी, वो भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट, जी, और हमारा थाना, हमारा प्रशासन हमेशा हमेरा जो है साथ देता रहा। जी, रही बात मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है, जी, मैं तालुका रन्ना अहले सुन्नत वल जमात का सदर हूँ। जी, हमारा ये जामा मस्जिद है, जी, जामा मस्जिद ईदगाह तालुका रन्नो के नाम से मैं यहाँ का सदर हूँ। इस सदर की हैसियत से जहाँ तक जो भी है, रन्नो का बहुत बड़ा नाम है, और हमारे यहाँ जो है भाईचारगी भी है। हमारे यहाँ मस्जिद भी है, हमारे मस्जिद के बगल में मंदिरें भी हैं। हमारा टाइम हो गया अजान, उनका टाइम हो गया भजन, जी, कभी हमारे उनके में कोई टकराव नहीं हुआ। जी, हम और फिरके हैं, जैसे
आपको मालूम होगा शिया और सुन्नी हम जी। दो फिरके ये भी हैं मुस्लिम समाज में, जी। लेकिन हमारे अंदर ये भी टकराव नहीं है। वो भी अपना कर रहे हैं, हम भी अपना कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मेल मोहब्बत इत्तेफाक रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये लगभग इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के अंदर आप ये बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी भाईचारगी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जैसे नारा आया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वही हमारे यहाँ का व्यवहार रहा, वही हमारे यहाँ का अखलाक रहा। जी। तो जैसा कि चाचा जी मैं आपको दूसरी दुनिया में भी ले जाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है अभी तो हाल में जो है चाय पर चर्चा होती है, गांव पर चर्चा होती है, ज़िले की चर्चा होती है। इसी चर्चा में 73 लोकसभा जनपद जौनपुर है और जनपद जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता खोल के रखा है, बाकी वरन और किसी पार्टी ने अपना पत्ता खोल के नहीं रखा है। ऐसे में धनंजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे है, सुर्खियों में है। तो धनंजय सिंह को लेकर के क्या राय है और सरकार को लेकर के क्या राय है आपकी? देखिए भाई, ये जामा मस्जिद ईदगाह जी हमारी एक ऐसी जगह है जी कि तकरीबन उम्र के हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी मैं कुछ थोड़ा सा ज़माना पाया हूँ। जी। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, चुनाव हुआ, उसके बाद तब से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री आए और जितनी भी सरकारें बनी जी। हैं, हर सरकार बनाने वाला हर सरकार कुछ न कुछ अपने संशोधन में सरकार चलाया है। जी। उसी हिसाब से आज भी जो सरकार चल रही है वो भी चला रहे हैं। जी। हम तब भी खुश थे और आज भी खुश हैं। जी। जहाँ तक रही नेताओं की बात, जी। ये जगह ऐसी है कि यहाँ किसी दल से किसी पार्टी से कोई नफरत नहीं। यहाँ जो आता है उसका हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं और उनको कहते भी हैं। यहाँ किसी को जो है नाराज़ नहीं किया जाता। रही बात इलेक्शन वोट की बात है, ये जनता का है, जनता जनार्दन है, जिसको अपना अच्छा समझती है उसको वोट कर देते हैं। यहाँ कोई पाबंदी नहीं किसी को वोट मत दो या एक तरफा किसी को वोट दो, जिसको जी चाहे खुल के वोट दो, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई हमारे रन्नों का, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी बिरादरी का हो, उसको टोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता कि फला को वोट मत दो। जिसको चाहो खुल के दो वोट। हाँ, बिल्कुल आज़ादी है। अब रही बात, वो तो वोट एक किस्मत की भी बात होती है, अपना जो है स्वभाव का भी बात होता है। अब रही बात जो चर्चा आपने किया है थोड़ा सा, जी, हमारे यहाँ ये भी नहीं है कि धनंजय सिंह जी 2 बार यहाँ विधायक रहे, जी, सांसद रहे, जी, उनके पिताजी भी रहे जी, हैं। तो जब से वो आए, जी, पहली बार आए, इसी जगह आए, जी, उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। जी, उनको भी आशीर्वाद दिया गया। 2 बार आए, तीसरी बार सांसद हुए। धनंजय सिंह एक ऐसे सांसद हैं, ऐसे विधायक हैं, ऐसे स्वभाव के हैं, उनके यहाँ जो भी गया, जिस काम के लिए गया, खाली नहीं आया। जी, ये मानी सी बात है। ये आप पूरा रेले का वायरल कर दीजिए। मैं कहूँगा कि धनंजय सिंह जी ऐसे नेता हैं, यंग हैं, सूझबूझ वाले हैं, सबकी सुनने वाले हैं। जो भी गया, चाहे अमीर गया हो चाहे गरीब गया हो, जी, चाहे वो शादी के मौके पे गया हो, चाहे किसी दुखद के मौके पे गया हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी की बात हो, चाहे थाने की बात हो, लेकिन आपने जैसा जिसका काम रहा, अच्छा ही किया, खराब कम किया। मदद के लिए आगे आए, मदद के लिए वो हमेशा आगे रहे। इसमें हम तारीफ खुल के करेंगे, हमें कोई हिचक, कोई परेशानी नहीं है। जिसकी जो सच्चाई हम खुल के कहेंगे। जैसा कि अगर उनकी पत्नी जो है चुनाव लड़ती है और इसी में धनंजय सिंह सलाखों के पीछे हैं और उनको सज़ा सुना दी गई है, अगर 7 साल की सज़ा सुना दी जाती है तो 12 साल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे में उनकी पत्नी श्रीकला का भी कयास लगाया जा रहा है। तो श्रीकला से उम्मीद है आपकी, क्या कैसे है? देखिए भाई, सज़ा की बात ये मतलब कानूनी कार्रवाई है, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। जैसा कि 7 साल अगर व्यक्ति को सज़ा सुना दी जाती है तो भारतीय संविधान में लागू कर दिया गया है कि उसको 12 साल चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ सकता है या तो उसकी सज़ा रद्द हो। तो ऐसे में उनकी पत्नी जो है ट्रेंडिंग में आ रही है, चुनाव लड़ने की एक संभावना बताई जा रही है। जैसे लोगों का मानना है, कहना है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है। अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है तो अब आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जो सज़ा की बात है, सज़ा में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, उनकी पत्नी हो या उनके घर का कोई भी परिवार हो,
उनका व्यवहार बना हुआ है। धनंजय सिंह ऐसे नेता हैं, उनसे लोग खुश हैं, गरीब ज़्यादा खुश हैं जी। तो उनके घर का कोई भी परिवार आए, उनकी पत्नी आती है तो ये धनंजय सिंह के नाम पर, उनके व्यवहार पर जीतने की उम्मीद है जी। बिल्कुल, एक उसमें कोई शक नहीं है, जी। जीत सकती है। उनका भी व्यवहार है, जब से ज़िले में वो चेयरमैन की हैसियत से ज़िले में आई हैं, करीब करीब वहाँ भी जो जा रहा है सुन रही है, काम भी उनका हो रहा है। तो इस लिहाज से धनंजय सिंह का भी कुछ व्यवहार, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, उन्हीं के व्यवहार पे वोट उनके परिवार को भी मिलेगा और उनकी पत्नी को भी मिलेगा। अच्छी लड़ेंगे। अब रही बात जीतना हारना, ये तो किस्मत की बात है, इसको मैं चैलेंज नहीं कर सकता जी। तो धन्यवाद चाचा जी, जैसा कि बताया इन्होंने कि धनंजय सिंह कार्य शैली अच्छी रही है, गरीबों की सुनते हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उसको मैनेज करने का काम धनंजय सिंह करते हैं। आइए इसी स्वागत कड़ी में बुजुर्ग चाचा जी हैं जो कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, रन्नो गांव में, बक्सा ब्लॉक में फेमस भी हैं। शायद इनका चेहरा आप हमारी वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो ज़रूर नाम से इनके परिचित होंगे। तो स्वागत करते हैं। जो नेता जहाँ 20 पड़ता है वहीं 19 वाले को हटा देता है जी। ठीक है जी। और जहाँ तक नेता की बात है, नेता सब के साथ उसकी मदद करते हैं, वो सब अच्छा कहता अच्छा है। कहते हैं। आपके 4 बेटे हैं, जो बेटा आपका कहा सुनेगा आप उसी को ज्यादा मानेंगे। जी। तीनों बेटे आप ही के वो भी हैं जी। आपकी नहीं सुनते, आप उसको नहीं माने। परिचय बताइए। हमारा महाराजगंज ब्लॉक है, साहबुद्दीन हमारा नाम है। आप महाराजगंज ब्लॉक से हैं, बाइक से उतर जाइए, 2 मिनट समय दीजिए। सरकार का बहुत बढ़िया रवैया है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, 2 करोड़ नौकरी देने को वादा किए थे, सब फेल है, जुमलेबाजी है इनका। सरकार जुमलेबाजी है जी। इनका सिर्फ यही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही इनका रवैया है बस। तो जैसा कि मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूं, 73 लोकसभा जनपद जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतार दिया है और कृपा शंकर को लेकर के आपकी क्या राय है? कृपा शंकर इसके पहले कांग्रेस में थे जी, अब चले गए भाजपा में जी, फिर इसके बाद कहाँ चले जाएंगे कोई उनको कुछ नहीं जी। तो जैसा कि आपने देखा है कृपा शंकर सिंह जी को, जी जी। तो नेता कैसे हैं? नेता तो बहुत बढ़िया है। हाँ। तो धनंजय सिंह यही सुर्खियों में है जनपद जौनपुर में। धनंजय सिंह को लेकर के आपकी क्या राय है? धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा हैं जी, युवराज हैं जी। पूरे जौनपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह जैसा कोई नेता ना है ना रहेगा जी। तो जैसा कि धनंजय सिंह जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं और कहीं न कहीं इसमें जो है सरकार का भी रोल बताया जा रहा है लोगों के माध्यम से। आपका क्या मानना है कि धनंजय सिंह के साथ गलत हुआ या सही हुआ? धनंजय सिंह के साथ बहुत गलत हुआ, सरकार ने जास्ती की बहुत ज़्यादा। तो अगर धनंजय सिंह जो है जेल में है और वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऐसे में एक कयास लगाया जा रहा है कि उनकी पत्नी श्रीकला जो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अगर वो मैदान में आती है तो क्या करेंगे आप? कई लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगे। कई लाखों वोट से चुनाव जीतेंगी। अगर समाजवादी पार्टी से आई तो? कोई किसी भी पार्टी से हो जी, हम लोग श्रीकला को जिताएंगे, वोट देंगे। और यदि वो निर्दल आती है तो तब भी हम देंगे, जीत जाएंगी चुनाव इंशाल्लाह जीत जाएंगे जी। तो बने रहिए हमारे वीडियो या हिंदुस्तान न्यूज़ में। मैं सर्वेश आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। रन्नो गांव चर्चित गांव जनपद जौनपुर में है। मल्हनी में एक ऐसा गांव है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो इसी स्वागत की कड़ी में जो है एक चाचा जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जी कैसे हैं? अरे हम तो एकदम ठीक हैं। आप ठीक हैं? कहाँ के रहने वाले? यही गांव के हैं? नहीं, महाराजगंज ब्लॉक के रहने। कौन सा गांव है चाचा महाराजगंज में? सवंसा ग्राम सभा है। सवंसा से चाचा जी इसमें बक्सा ब्लॉक में है, रन्नो गांव में है। तो जैसा कि यहाँ पर मैं जानने का आपसे प्रयास करता हूँ, महाराजगंज है सवंसा। मैं जो है इनसे भी जानने का प्रयास करता हूं कि 73 लोकसभा जनपद जौनपुर में इस समय राजनीति चरम सीमा पर है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया है, जबकि और पार्टियों ने अपना पत्ता नहीं खोला है। यहीं पर धनंजय सिंह भी सुर्खियों में है। तो धनंजय सिंह को लेकर क्या राय है और कृपा शंकर को लेकर के क्या राय है आपकी? भाई कृपा शंकर अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन धनंजय सिंह तो बहुत ठीक है जी। हाँ। नेता कैसे हैं धनंजय? एक नंबर। उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ? बहुत बड़ा गलत हुआ। क्यों गलत हुआ है? तो न्यायपालिका का आदेश है। हाँ, तो नया उसको भाई वो जाने, हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हुआ जो काम गलत हुआ है। कहीं न कहीं इसमें सत्ता के इशारों से बहुत जबरदस्त सत्ता के इशारे से, और उनका छूने वाला कोई था नहीं भाई जी। सुनते हैं गरीबों की या लोगों की, काम करते हैं? हाँ हाँ हाँ, करते हैं काम, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं और गरीबों को सभी को सुनते हैं।
आपका कोई काम किए हैं? अरे हमारा, हम तो खुद ही प्रधान थे, हमारा क्या काम करेंगे, लेकिन ये है कि भाई ठीक है, मिलते हैं बड़े प्यार से, बड़ा अच्छे से स्वागत हम करते हैं, वो हमारी करते हैं जी हम प्रधान खुद ही गाँव दिए मैं भाई। जी। तो जैसा कि मैं आपसे बताने का प्रयास करता हूं कि स्वयं जो है ग्राम सभा के प्रथम नागरिक चाचा जी रहे हैं, उनकी धनंजय से नज़दीकियां जो है बताई जाती है कि बहुत अच्छी रही है, कार्यशैली भी बहुत अच्छी उनको देखने को मिलती है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं और श्रीकला उनकी जो पत्नी है जिला पंचायत अध्यक्ष, अगर वो मैदान में आते हैं तो क्या कैसा रवैया? जबरदस्त वोटिंग। अगर निर्दल आती है तो, अगर समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो? भाई निर्दल आती है तो लड़ेंगे, अब उनकी नसीब जो हो। जी। अगर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने कह दिया है, अगर समाजवादी पार्टी से आती है श्रीकला जी, तो आप लोगों का माहौल कैसा देखने? जबरदस्त जीत जाएंगे। हाँ, जबरदस्त वोटिंग से जीतेंगे, ऐसा थोड़े है जी। तो बने रहिए हमारे वीडियो यस हिंदुस्तान न्यूज में, देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और ऐसी लेटेस्ट खबरें जो है आपको यस हिंदुस्तान न्यूज पे देखने को मिलेगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।